बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का अजीबोगरीब वाक़या। तो बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई गई है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी अगर पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि कौन सा अजीब वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास के शख्स आया और कहने लगा कि ऐ उमर, मैं 2 साल बाद अपने घर आया हूँ और मैं अपनी बीवी को हामला पाता हूँ। यानी मैं 2 साल घर में नहीं था, कहीं गया था कारोबार करने के लिए, मगर जब घर आया हूँ तो मेरी बीवी हामला है, तो मुझे परेशानी हुई है। मैं अपनी बीवी के पास बहुत खुशी से आया था। 2 साल के बाद मैं बड़ी खुशी से अपनी बीवी के अपने घर आया था। जब मैंने इस हालत हमल में बीवी को देखा तो मेरी सारी खुशी कफूर हो गई, ख़त्म हो गई और दिल में गम ने जगह ले ली। 2 साल तो मैं अपने घर में नहीं था तो मेरी बीवी हामला कैसे हो गई। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या मामला है तो वो कहने लगी कि अल्लाह की कसम, मेरे पेट में जो हमल है इसका तू ही बाप है। आप मुझे बतलाइए कि 2 साल मैंने इसे छुआ नहीं है तो फिर ये हमल कैसा, और इस बच्चे की निस्बत मेरी तरफ कर दी है। मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूं। जिस हदीस का इनकार होता है तो इससे मिलता जुलता वाक़या कुरान पाक में मौजूद होता है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा किया और इरादा किया इस औरत को रजम करने का और हुक्म दिया कि इस औरत को रजम कर दिया जाए। हुक्म कौन दे रहा है? जिन हुक्म दे दिया, कौन दे रहा है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के इल्म के सारे उम्मती कायल हैं। उनके पास ही मुआज़ बिन इब्ने जबल, यानी हज़रत मुआज़, वो भी सहाबी हैं, हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु बैठे थे। वो कहते हैं कि ऐ उमर, मैं आपके फैसले को चैलेंज करता हूँ, मैं आपका फैसला नहीं मानता, आप अपनी सलाह करें। कौन कह रहा है? एक रुतबे में कम दर्जा का सहाबी, सुभान अल्लाह, आला दर्जा के सहाबी को टोक रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके पास दलील है, पक्की दलील है। ये नहीं कि मैं तुझसे बड़ा आलम हूँ। सबको पता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु बड़े आलम हैं, उस सहाबी से बड़े आलम हैं। जिस तरह हज़रत उस्मान कुरान पाक के कारी थे मगर उस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने टोक दिया, इसी तरह यहाँ पर मुआज़ बिन जबल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को टोक रहे हैं। लैसा काला माफ़ी बतनिहा, आपके लिए नहीं है। आप इस औरत को रजम की सज़ा देना चाहते हैं, ठीक है, ये मुल्ज़मा है, आप इसको सज़ा दे, मगर इसको किस जुर्म की पताश में सज़ा दे रहे हैं? उसके पेट में है, यानी जो उसके पेट में बच्चा है उससे क्यों सज़ा दे रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे वाक़यात हुए थे। शिबिया गामदिया आई थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा अमल का इंतज़ार किया था, यानी एक औरत आई थी, उसका भी यही वाक़या था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा अमल का इंतज़ार किया था, सज़ा लागू करने से पहले हमल का इंतज़ार किया था, चूँकि इसके पेट में जो बच्चा है वो भी एक जान है। हमारे मुआशरे में भी ये एक गलत चीज़ मशहूर है कि बच्चा पेट में हो तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिमाग अभी पूरा नहीं बना, इसके ज़ा भी पूरे नहीं बने। उलमा ने फतवे दिए हैं कि इसको अबार्शन कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि अबार्शन करना भी एक कत्ल है, इसको अबार्शन करना जायज़ है। ये आप लोगों ने खुद कहानी बनाई हुई है, किसी आलम का ये फतवा मौजूद नहीं है। अगर फतवा मौजूद भी हो तो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। वजह यह है कि ज़मीन की पुष्ट पर आने के बाद, धरती की पुष्ट पर बच्चा जन्ने के बाद भी यहाँ कई बुज़ुर्ग हैं जो मजबूर हैं, कई नौजवान हैं जो मजबूर हैं, कई बुज़ुर्ग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता,
کیا کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ بیمار ہیں اسے قتل کر دو؟ جس طرح زمین کی پشت پر کوئی بیمار ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ بیمار ہے اگر پورے زار نہیں بھی بنے تو اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مکالمے میں ڈال دیا ہے کہ بیمار بچے کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ اگر بیماروں کا قتل جائز ہے تو پھر بوڑھوں کو بھی کر دو، پھر جن کی یادداشت چلی گئی ہے ان کو بھی قتل کر دو، جو نوجوان مزدور ہو گئے ہیں ان کو بھی کر دو۔ یہ خود ساختہ فیصلے، یہ من گھڑت فیصلے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہی بات معاذ بن جبل حضرت اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں، لیسا کالا معافی بطن یا سبیل، عمر آپ اس عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، مگر اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس ماں کے پیٹ میں ہے، ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور کہا وضع حمل کا انتظار کیا جائے، یعنی بچہ جننے کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ جنا تو وہ اتنی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے ہوئے تھے، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور باپ نے جب اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی، یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ مقام جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جننے بند کر دیے ہیں۔ اگر آج معاذ نہ ہوتے تو عمر اس عورت کو بے گناہ سنگسار کرنے میں جرم میں ہلاک ہو چکا تھا۔ دنیا میں کون سی ایسی ہستی ہے اگر ابو بکر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کس کی روشنی میں؟ دلیل کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں۔ اگر عمر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کس کی روشنی میں؟ یہ نہیں کہ فلاں نے کہا ہے، معاذ بن جبل نے کہا ہے تو چیلنج ہو جائے گا، نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا چیلنج ہو جائے گا، نہیں۔ دلیل کی روشنی میں۔ کائنات میں کوئی امتی ایسا نہیں ہے جس کے قول کو، جس کے فعل کو، جس کے عمل کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ ہاں، چیلنج کرنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، اور دلیل اسلام میں وحی ہے، اور وحی کی دو اقسام ہیں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا مدینے والے کا فرمان۔ سبحان اللہ۔ بس بات کلیئر ہوگی، ختم ہوگی، بات واضح ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔